है। हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ के टाइम प्राइमरी प्लांट बॉडी में जो कुछ भी इंटरनली प्रेजेंट है सारी बातें हमने कर लिया है। हमने ग्रुप ऑफ सेल्स को मिला के टिश्यूज बनाया। डिवाइडिंग सेल्स से बने हुए जो है ग्रुप ऑफ टिश्यू को हमने मेरिस्टेमेटिक, नॉन डिवाइडिंग सेल से बने हुए टिश्यू को हमने परमानेंट टिश्यू नाम दिया। टिश्यूज को कंबाइन करके हमने टिश्यू सिस्टम बना लिया और टिश्यू सिस्टम को कंबाइन करके हमने प्लांट ऑर्गन का डिटेलिंग फिनिश कर लिया। सो टिल नाउ हमने प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर जब प्लांट का हाइट जो है वर्टिकल हाइट या हॉरिजॉन्टल हाइट इंक्रीज हो रहा है, जब प्लांट लेंथ या हाइट में इंक्रीज हो रहा है, उस समय प्लांट के अंदर क्या स्ट्रक्चर है। एनाटॉमी का मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, बेसिकली विथ रेफरेंस टू हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो हमने प्राइमरी ग्रोथ के टाइम प्लांट ऑर्गन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फिनिश किया। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। वंस जो है प्राइमरी ग्रोथ सफिशिएंट हो गया तो देयर इज इंक्रीज इन गर्थ या सरकमफेरेंस या विड्थ ऑफ द प्लांट पार्ट। बेसिकली रूट का गर्थ इंक्रीज होगा और स्टेम का गर्थ इंक्रीज होगा। बाकी लीफ, फ्लावर, फ्रूट ये सब गर्थ में इंक्रीज नहीं होंगे। और गर्थ इंक्रीमेंट रूट और स्टेम के रेफरेंस में बेसिकली डाइकॉट प्लांट्स का होगा। इवन मोनोकॉट प्लांट्स का गर्थ, सरकमफेरेंस या विड्थ इंक्रीज नहीं होगा। सो इंक्रीज इन सरकमफेरेंस, इंक्रीज इन गर्थ, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम को हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। हाउ वंस द प्लांट गेट इनफ मैच्योर, हाउ वंस द प्लांट गेट इनफ मैच्योर, द stem and the root of the plant, basically of the dicot plants, increases its girth। बात करते हैं what additional things। हमने जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लैंग्वेज में सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम की बातें की थी, जहां पर हमने वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम ऐसे टर्म्स यूज किए थे। अब यहां पर हम वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का यूज करके जो है हम गर्थ इंक्रीज कराएंगे डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम का। बिफोर मैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम फॉलोड बाय सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट की बात करूं, एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस एक टर्म है, बेसिकली ओल्ड मोनोकॉट रूट के रेफरेंस में यूज होता है। ओल्ड मोनोकॉट रूट का एपिब्लेमा इट गेट पील्ड आउट, इट गेट डिजेनरेटेड और रूट के एपिब्लेमा के प्लेस पर आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स सुबेराइज्ड होके मोस्टली या क्यूटिनाइज्ड होके, कहीं कहीं पर मेंशन है मोस्टली, तो सुबेराइज्ड होके जो है कन्वर्ट हो जाता है एक्सोडर्मिस लेयर में। तो एक्सोडर्मिस इज फ्यू आउटर मोस्ट सुबेराइज्ड लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन ओल्ड डाइकॉट रूट formed when the real epiblema, the epidermis या epiblema of the root get slough off या peeled out। मेंशन करके बात आगे बढ़ाते हैं। सो ये एक टर्म है मेरे सामने, एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस थोड़ा सुनिएगा, it is few suberized outer layers of cortex of dicot root, not dicot root, old monocot root formed when epiblema gets slough off या peeled out। तो ये था एक्सोडर्मिस के बारे में एक छोटा सा पॉइंट था। एक्सोडर्मिस मोनोकॉट रूट का कैरेक्टर है। ओल्ड मोनोकॉट रूट का जो आउटर लेयर है एपिब्लेमा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके प्लेस पर प्रोटेक्शन के लिए फ्यू लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, एपिब्लेमा के जस्ट बाद कॉर्टेक्स आता है,
सो फ्यू आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स सुबेराइज्ड होके कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सोडर्मिस में। ठीक है, इरेज करके सेकेंडरी ग्रोथ की बातें चालू करता हूं। ये इरेज कर रहा हूं मैं। सो स्टार्ट कर रहा हूं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक को लेके। सेकेंडरी ग्रोथ समझने से पहले थोड़ा प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी ग्रोथ इट इज इंक्रीज इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ या हाइट ऑफ द प्लांट due to activity of primary meristem, due to activity of apical meristem and intercalary meristem, due to activity of root apical meristem, shoot apical meristem and intercalary meristem. The primary meristem, cells of primary meristem will divide to add new cells in the plant body, and the newly added cells by the activity of primary meristem get differentiated into primary permanent tissues like parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, primary xylem, primary phloem, primary medullary rays. So primary growth is increase in height or length of the plant due to addition of parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, primary xylem, primary phloem, primary medullary rays, which represent primary permanent tissues formed due to activity of primary meristem, and these represent the differentiated tissues. समझिएगा। सो यहां पर मैंने मेंशन किया प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ पर जंप करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले प्राइमरी ग्रोथ नीड योर अटेंशन। मैंने इसको डिफाइन किया जो है इंक्रीज इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ या हाइट ऑफ प्लांट। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लेंथ या हाइट ऑफ प्लांट। वर्टिकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ मेन स्टेम, इन टर्म्स ऑफ मेन रूट। हॉरिजॉन्टल लेंथ इन टर्म्स ऑफ स्टेम के ब्रांचेज या रूट के ब्रांचेज। थोड़ा सुनिएगा। बाय द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, बाय द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम हमारे पास जो है एपिकल मेरिस्टेम है। बाय द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम दो टाइप के हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट के लैंग्वेज में, शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट के लैंग्वेज में, एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थोड़ा समझिएगा। सेल्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड, सेल्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड, add new cells in plant body. In plant body, cells get differentiated. Cells get differentiated into permanent non-dividing tissue. Permanent tissues called primary permanent tissues. Primary permanent tissues. For example, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, primary xylem, primary phloem, primary medullary rays. प्लांट बॉडी में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेज का एडिशन हो रहा है। These tissues represent primary permanent tissues. These tissues represent differentiated tissues
एडेड बाय द प्राइमरी मेरिस्टेम, जिसमें रूट एपिकल मेरिस्टेम, सुपेपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आ गए, जिसकी वजह से प्लांट का हाइट या लेंथ इंक्रीज हो रहा है। इसी को हमने बोला है प्राइमरी ग्रोथ। इट अकर्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल, मतलब प्राइमरी ग्रोथ तो होता रहता है, बेसिकली जो है ओल्ड पार्ट का सेकेंडरी ग्रोथ होगा, स्टिल जो है यंग पार्ट जो टॉप पे रहेंगे दे विल परफॉर्म प्राइमरी ग्रोथ। तो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाएगा जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा। जो है सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली ओल्डर पार्ट का होता है, फिर भी जो यंगर पार्ट होंगे वहां पर तो प्राइमरी ग्रोथ होता रहेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? हाइट में इंक्रीज होना या लेंथ में इंक्रीज होना, कौन करवा रहा है हाइट और लेंथ इंक्रीज? प्लांट का प्राइमरी मेरिस्टेम करवा रहे हैं ओरिजिन के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर कौन करवा रहा है? एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम या एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम हाइट और लेंथ में इंक्रीज करवा रहे हैं प्लांट का। कैसे करवा रहे हैं? सेल्स ऐड कर करके, और ये सेल्स जो हैं परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और जो सेल्स ऐड हो रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के डिवीजन के रिजल्ट के थ्रू, ये सेल्स कौन से हैं? ये सेल कौन से टिश्यूज बना रहे हैं? पैरन, पोलन, स्क्रीन, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी मेडुलरी रेस। इसी के लैंग्वेज में हम बात करते हैं जो है सेकेंडरी ग्रोथ का। वर्टिकल में CAL आता है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। सो सेकेंडरी ग्रोथ सेम टू सेम डिफाइन करते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा। यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, हाउ आई कैन डिफाइन सेकेंडरी ग्रोथ। थोड़ा सुनिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ को मैंने डिफाइन किया, इट इज इंक्रीज इन गर्थ, विड्थ या सरकमफेरेंस। इंक्रीज इन गर्थ या विड्थ, गर्थ, विड्थ या सरकमफेरेंस ऑफ plant part, basically dicot root and dicot stem, dicot root and dicot stem, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भी होता है, मेंशन कर देंगे हम जो है, ठीक है। रूट एंड स्टेम ऑफ, मेंशन कर देते हैं यहां पर, रूट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म, रूट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। इंक्रीज इन गर्थ, अब मैं बात बढ़ा रहा हूं, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम लैटरल मेरिस्टेम भी नाम देते हैं। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम, जो कि दो टाइप के हैं, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। थोड़ा सुनिएगा, cells of secondary meristem will divide to produce new cells. The cells produced by secondary meristem, they get redifferentiated and called secondary permanent tissues. थोड़ा सुनिएगा, cells added by activity of secondary meristem, cells added by activity of secondary meristem get redifferentiated called secondary permanent tissue, secondary permanent tissues, ठीक है। सो प्लांट के बॉडी में रिडिफरेंशिएटेड टिश्यूज या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज ऐड हो रहा है, होते जा रहा है, जाते जा रहा है, कर रहा है सेकेंडरी मेरिस्टेम, कर रहा है लैटरल मेरिस्टेम, कर रहा है वैस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम की वजह से गर्थ इंक्रीज हो रहा है। इस इंक्रीज इन गर्थ को हमने बोला है सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहां पर दो चीजें हमने मेंशन किया, vascular cambium and cork cambium, which are nothing but lateral meristem based on position, which are nothing but secondary meristem based on origin. vascular cambium डिवाइड करके जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ऐड करेगा, cork cambium डिवाइड करके जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ऐड करेगा, दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग है और दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो थोड़ा मेंशन करते हैं ये इरेज करके।
तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, नीड योर फुल अटेंशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रास्टिलर कैम्बियम, इंट्रास्टिलर कैम्बियम, इंट्रास्टिलर कैम्बियम, इट इज पार्टली सेकेंडरी ओरिजिन या पार्टली प्राइमरी ओरिजिन बोल सकते हैं, हैज टू पार्ट्स, एक पार्ट का नाम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दूसरा पार्ट का नाम है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और ये जो प्राइमरी जो है दिस वैस्कुलर कैम्बियम या इंट्रास्टिलर कैम्बियम है, दे विल डिवाइड टू ऐड सेकेंडरी जाइलम, दे विल डिवाइड टू ऐड सेकेंडरी फ्लोएम, दे विल डिवाइड टू ऐड सेकेंडरी मेडुलरी रेज। आइए थोड़ा सुनिएगा, यहां पर कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेलोजन, it is also called phellogen, also called extrastellar cambium, extrastellar cambium, it is complete secondary origin का जो है कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का है लैटरल टिश्यू, एंड इट विल डिवाइड टू ऐड कॉर्क, जिसको हम फेलम नाम देंगे, इट विल डिवाइड टू ऐड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम फेलोडम नाम देंगे, फेलोडम नाम देंगे। सो इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसमें दो टाइप के हैं, दो टाइप के लैटरल मेरिस्टेम, एक स्टीली के अंदर, यू बेटर नो व्हाट इज स्टीली, एंडोडर्मिस के नीचे जो कुछ भी जो भी लेयर है उनको हम स्टीली बोलते हैं। सो डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट का गर्थ इंक्रीज दो प्लेस पर हो रहा है। स्टीली के अंदर जो है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू या रिडिफरेंशिएटेड टिश्यू ऐड कर रहा है इंट्रास्टिलर कैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम। ये रिडिफरेंशिएटेड टिश्यू कौन कौन से हैं, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। सो इनसाइड द स्टीली वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ऐड हो रहा है इन द ओल्डर पार्ट ऑफ डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम की वजह से अंदर से जो है गर्थ इंक्रीज हो रहा है, और एक्स्ट्रा स्टिलर आउटसाइड द स्टीली, आउटसाइड द एंडोडर्मिस, बाहर की तरफ से गर्थ इंक्रीज करने में सपोर्ट या हेल्प कर रहा है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कैसे जो है सपोर्ट कर रहा है, बाय adding the cork and secondary cortex in the root and stem. So सबसे पहले secondary growth increase in girth अंदर से परफॉर्म करेगा वैस्कुलर कैम्बियम, और लेटर ऑन वैस्कुलर कैम्बियम के सपोर्ट में गर्थ इंक्रीज करने में पार्टिसिपेट करेगा कॉर्क कैम्बियम। सो वैस्कुलर कैम्बियम ये जो है सबसे पहला जो है सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म करने वाला लैटरल मेरिस्टेम है, फॉलोड बाय कॉर्क कैम्बियम। सो हम दो लैंग्वेज में तो सुनिएगा, लैटरल मेरिस्टेम दो टाइप के हैं और दोनों लैटरल मेरिस्टेम गर्थ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोनों लैटरल मेरिस्टेम कौन से एक्टिविटी की वजह से कैसे बनते हैं, क्या ऐड करें, दोनों के लैंग्वेज में हम सेकेंडरी ग्रोथ स्टडी करने वाले हैं। डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ सबसे पहले ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम फॉलोड बाय एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ सबसे पहले एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम फॉलोड बाय कॉर्क कैम्बियम। ये लैंग्वेज में हम जो है सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट करने वाले हैं। सो सेकेंडरी ग्रोथ को हमने जो है डिफाइन किया, इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम जो है डिवाइड करके इन द रूट इन द स्टेम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज या रिडिफरेंशिएटेड टिश्यूज ऐड करेंगे, जिसकी वजह से गर्थ इंक्रीज होगा। इसमें वैस्कुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये इन जो सेंटर पार्ट ऑफ द रूट एंड स्टेम में सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ऐड करेगा ऑन द नेम ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। और कॉर्क कैम्बियम
पेरिफेरल पार्ट ऑफ द रूट एंड स्टेम में सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ऐड करेगा ऑन द नेम ऑफ कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ओवरऑल गर्थ इंक्रीज होगा। बात समझ में आया? प्राइमरी ग्रोथ क्या है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? प्राइमरी ग्रोथ कौन कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ कौन कर रहा है? प्राइमरी ग्रोथ जो है कैसे कर रहा है जो है, और सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो रहा है, मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया। सो सेकेंडरी ग्रोथ के डिफिनेशन में हमें दो लोगों की एक्टिविटी की वजह से गर्थ इंक्रीज होने वाला है मिला। तो अब इन्हीं दोनों के लैंग्वेज में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम फॉलोड बाय सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। इरेज करके